हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में जो है नरेशन को रीड करेंगे। और इस नरेशन के इंक्लूड सबसे पहले हम जान लें इस नरेशन में जो है कितने सेंटेंस बनते हैं। तो नरेशन में जो है क्रमशः 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जैसे पहला आपका है assertive sentence, सेकेंड अगर स्टेप पर हम आते हैं तो सेकेंड हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर थर्ड स्टेप पर हम आते हैं इसमें हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर फोर्थ स्टेप पर हम आते हैं अप्रोच करते हैं तो ये हो जाता है सिमेट्री सेंटेंस। और इसका लास्ट वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम समझ लें कि नरेशन को जब हम रीड करते हैं स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। पहला आपका हो गया असर्टिव, दूसरा आपका हो गया इंट्रोगेटिव, और तीसरा आपका बनता है इंपरेटिव, और चौथा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है सिमेट्री, और पांचवा जो बनता है आपका सेंटेंस वो होता है ऑब्जेक्टिव। अब फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब आगे जब हम रीड करेंगे इसमें आता है रिपोर्टिंग वर्ब। और उसका दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों के संदर्भ में हम अच्छी तरह से जान लें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है नरेशन में, और रिपोर्टेड स्पीच का अपना अस्तित्व क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और वैसे हम क्लियर करेंगे कौन रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब डायरेक्ट में कोई सेंटेंस बना रहता है तो जो कामा के अंतर्गत निहित होता है, यानी जो सेंटेंस कामा के निहित होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसी को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर से इस चीज को समझने का हम प्रयास या कोशिश करें या पाठ करें कि जो सेंटेंस कामा में निहित होता है या इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसी को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है राम सेट, और राम सेट के बाद फिर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कामा लगा हुआ है, और फिर यहाँ से एक सेंटेंस बिगनिंग हो रहा है
जो इन्वर्टेड कामा में अपने आप को व्यवस्थित या अरेंज है, तो जो अपने आप में इन्वर्टेड कामा में अरेंज है वह अलग हो गया, लेकिन जो केवल कामा में है इन्वर्टेड कामा से, यानी यहाँ जो इन्वर्टेड कामा दिया गया है इस इन्वर्टेड कामा से जो बाहर है वही आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस बात को हम सरल ढंग से समझना है या इतनी ढंग से अंडरस्टैंड करना है कि जो सेंटेंस कामा में होता है या इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से हम जानते हैं। अब रहा मेरा सवाल कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, उस चीज को हम समझने का प्रयास करें। तो रिपोर्टेड स्पीच हम उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा में निहित होता है, यानी जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में होता है या इन्वर्टेड कामा से अपने आप को व्यवस्थित रखता है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कही गई बात जब इन्वर्टेड कामा में होता है वही सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो बस इस बात को हम अच्छी तरह से जान लें कि इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस दिए रहते हैं वही रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कही गई बात वह छोटी हो या विस्तार से हो और वह इन्वर्टेड कामा में अपने आप को क्लोज हो, तो फिर इस हम सेंटेंस को जो है रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो बस यही फर्क होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और केवल कामा में निहित होता है या उसके इंक्लूड होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, और जो इन्वर्टेड कामा में अपने आप को व्यवस्थित रखता है या अरेंज या मैनेज रखता है उसी को जो है हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कही गई बात जो विस्तार ढंग से रहती है और इन्वर्टेड कामा में क्लोज रहता है वही अपने आप में जो है रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जब नरेशन को हम स्पर्श करते हैं तो सबसे पहले ही बताए हैं इसमें 5 सेंटेंस बनते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सेंटेंस आपका बनता है वह है आपका असर्टिव। सेंटेंस। अब इसके संदर्भ में या इसके कंटेक्स्ट में हम जानने का प्रयास या कोशिश करें कि आखिर में कैसे पहचान करेंगे कि यह दिया हुआ जो सेंटेंस है वह अपने आप में जो है असर्टिव से ही बिलोंग करता है। तो इसका मूल पहचान करने का प्रयास या कोशिश करेंगे। इसका पहचान यह है कि असर्टिव सेंटेंस का मूल पहचान यह होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है हमेशा वो अपने आप में साधारण होता है, न तो वह इंट्रोगेटिव होता है, न तो वह नेगेटिव की तरफ संकेत करता है और न है किसी इंट्रोगेटिव की तरफ संकेत करता है। बिल्कुल अपने आप में साधारण होता है। यानी यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और फिर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है साधारण वाक्य में रहता है। यानी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में
जो सब्जेक्ट होता है इसके द्वारा जो कही गई बात होती है वह अपने आप में बिल्कुल साधारण या सिंपल में होता है। तो जब अपने आप में जब सिंपल में होता है तो इसी सेंटेंस को जो है हम एसर्टिव से जो है कनेक्ट कर देते हैं और इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वह अपने आप में जो है एसर्टिव है। इस बात को फिर एक बार हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे या कोशिश करने का प्रयास करेंगे कि इसका मुख्य पहचान यह होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस होता है अपने आप में बिल्कुल साधारण होता है और उसे हम फिर जो है एसर्टिव का जो है एक रूप दे देते हैं या उसी का जो है एक हम संज्ञा दे देते हैं। पहचान के बाद थोड़ा सा अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो इसमें यह होता है, क्योंकि पहचान आपका यही रहा है कि दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है अपने आप में बिल्कुल साधारण होता है। अगर हम इसके रूल नंबर फर्स्ट को अगर देखते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट में यही होता है कि जब एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में डाइवर्ट करते हैं तो डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में डाइवर्ट करते हैं तो इसमें जो कंजक्शन वर्ड होता है इसमें जो कंजक्शन वर्ड होता है वो अपने आप में जो है डायरेक्ट होता है। यानी जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कंजक्शन इसमें डायरेक्ट हो जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा को जो है एंड करते हैं या समाप्त करते हैं तो ठीक जो है जब रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टिंग स्पीच एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो फिर कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करने के बाद हम डायरेक्ट का यूज कर देते हैं। तो सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करें कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हम एंड करते हैं या फिनिश करते हैं तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो होता है संयोजक या कंजक्शन वो अपने आप में डायरेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट लगाकर जो है उस सेंटेंस को जो है डायरेक्ट से जो है हम इनडायरेक्ट में जो है चेंज कर देते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करना है कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या होता है, तो यह स्पष्ट है कि असर्टिव सेंटेंस में जो है कंजक्शन वर्ड जो है वह डायरेक्ट होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच को जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करता है या कंबाइन करता है और कंबाइन करने वाला जो कंजक्शन वर्ड है